Hello dear students. Today we are going to start our exercise 5.2 in which we will do conversions between fractions and decimals. So हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. आपने इन फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में. तो इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें नीचे डिनोमिनेटर क्या हो, ओनली जीरोस, मीन्स जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, मीन्स पीछे क्या हो, ओनली जीरोस हो, 1 के बाद सिर्फ जीरो. तो उसमें तो आपके लिए बिल्कुल इजी है, आपने जीरो काउंट कर लेने हैं. 1 2 2 जीरो है, तो आप ऊपर वाले नंबर में क्या करोगे, बैक साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल यूज करोगे. ठीक है, आपका यहां से 100 रिमूव हो जाएगा, इसमें 2 जीरोस है ना, तो आप पीछे से डिजिट्स काउंट करो, 1 2 डिजिट के बाद आप क्या लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हमारे पास जैसे थर्ड सम में देखो या सेकंड में भी यही है, हमारे पास 1 या 9 है और नीचे क्या है, इधर 100 है, यहाँ पे 1000 है, तो इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, ऊपर डिजिट एक ही है, फिर हम कैसे डेसिमल यूज करेंगे. हमने स्टूडेंट्स पीछे सीखा है बैक एक्सरसाइजेस में कि इससे पहले आप चाहे जितने मर्जी जीरो लगा दो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर आप किसी नंबर के पीछे जीरो लगाते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन आगे जीरो लगाते हो तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता. तो आप 1 के आगे जितने चाहो उतने जीरो लगा सकते हो, तो आप यहाँ पे जीरो लगा लो. लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, जब इस 100 को रिमूव करोगे तब आपने इसके डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2. तो अब आप पीछे से डिजिट्स काउंट करो, 1 2, यहाँ पे आप अपना डेसिमल यूज करोगे. ऐसे अगर नीचे 3 होते तो यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल यूज करते. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई टर्म हो तो उसको आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर में. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप डिजिट्स ये जीरो काउंट करके उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल यूज करोगे. लेकिन तब क्या करोगे, अगर आपके पास डिनोमिनेटर इस तरीके से नॉर्मल कोई नेचुरल नंबर हो, 5 हो या फिर 50 हो, ऐसा कुछ डिनोमिनेटर हो, तब क्या करोगे, तब आपने करना है स्टूडेंट्स डिवाइड. जैसे आप 7 को किससे करोगे, 5 से डिवाइड करोगे. जैसे यहां देखो आप 7 से, यहां पे 7 टर्म है, 7 को आप 5 से डिवाइड करोगे. एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर होगा वही आपका डिवाइजर होगा. ठीक है, आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, हमारे पास क्या बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया. तो अब स्टूडेंट्स जब आप डेसिमल्स की टर्म में इसको लिखना चाहते हो तब आपने रिमाइंडर नहीं छोड़ना. अब आप क्या करोगे, 7 के बाद पॉइंट लगा के जीरो उतार लोगे, क्योंकि अगर कोई नेचुरल नंबर हो उसके बाद आप पॉइंट लिख के कितने भी जीरो आप लगा सकते हो. तो देखो पॉइंट लगा के अगर आपने जीरो लिखा तो इसको आप नीचे लेके आओगे, क्या बन गया, 20. अब आपके आंसर में भी आप सेम यहीं पे पॉइंट यूज करोगे. अब देखो किस पे जाता है, 4 पे, 5 4 जा 20 होते हैं, सो 5 4 जा 20, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा. सो आपका आंसर क्या आ गया, 1.4. मीन्स आप 7/5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1.4. ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर नीचे वाली टर्म बड़ी हो ऊपर वाली से तब भी आपने ऐसे ही डिवाइड करना है. जैसे देखो अगर आपके पास टर्म है 13/50, 50 बड़ा है लेकिन 50 को ही आप डिवाइजर रखोगे, 50 को आपने अंदर नहीं लिखना. सो अब देखो 50 13 पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 50 की टेबल में 13 थोड़ी आता है. फिर ये किस पे जाएगा, 0 पे. तो 0 पे तो 0 ही बन जाएगा, 50 इंटू 0 0, 13 माइनस 0 13. अब आप इसके बाद में पॉइंट लगा के 0 उतार लो, 130 बन गए. फिर ये किस पे जाएगा, 52 जा 100, तो 52 जा 100. स्टूडेंट्स आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट यूज किया है तो उसी टाइम पे आपने आंसर में भी पॉइंट यूज करना है. 52 जा 100. अब 130 में से 100 माइनस करोगे तो क्या बच गया, 30. ऊपर से फिर 0 उतार लिया, क्या बन गया, 300. और 56 जा क्या होते हैं, 300. सो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0.26. नेक्स्ट सम में हम
डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो डेसिमल में तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स आपके लिए। आपने देखना है कि कितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2 2 डिजिट्स के बाद है, तो आप उस टर्म को बिना डेसिमल के राइट करो 908। नीचे अब क्या लिखोगे, 1 के बाद 20 लगा दो, 1 के बाद क्या है 20 मीन्स 100। अब अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि 100 से आप इसको डिवाइड करोगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको हम ऊपर लिखते हैं, आंसर को यहाँ पे, और जो डिवाइजर है उसको एज इट इज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये कन्वर्जन्स अच्छे से सॉल्व करनी है। हमारे थर्ड सम में क्या है, आपको प्लेस वैल्यूज पूछी हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में प्लेस वैल्यूज की थी ना, तो अगर पॉइंट से पहले वाली कोई टर्म है तो उनकी तो आप प्लेस वैल्यूज जैसे पहले करते आए हो वैसे ही फाइंड आउट करोगे। लास्ट में आप पॉइंट से पहले वाली चीज को ऐसे सपोज करो कि इसके पीछे और कोई भी डिजिट नहीं है, तो 5 की क्या आएगी, 5 ही आएगी। नेक्स्ट में देखो आप 69 में से अगर आपकी 6 की पूछी जाती तब 60, 9 की पूछी जाती तो ओनली 9। बट अगर आपसे ऐसे पॉइंट के बाद कोई वैल्यू हो और उसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, जैसे 5 है, तो 5 को स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद देखो कौन से नंबर पे है, ये 1 2 सेकेंड नंबर पे है, मींस अब आप इसको 5 को 1 के बाद 20 से डिवाइड करोगे, मींस 100 से आप इसको डिवाइड करोगे। अगर कोई थर्ड प्लेस पे डिजिट हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 और लिख दूं, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं 3 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए, तब क्या आ जाएगी हमारे पास 3/1000। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरीके से आपने यहाँ पे प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.2।